तो इस वीडियो में हम लोग लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सो लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब कि लिंक्ड लिस्ट भी एरे की तरह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब जो इसमें डेटा होता है वो एक के बाद एक स्टोर्ड होता है, जैसे कि एरे में स्टोर्ड होता है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है लिंक्ड लिस्ट और एरे में? लिंक्ड लिस्ट जो होता है उसमें कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है, नो फिक्स्ड साइज। मतलब कि लिंक लिस्ट का साइज पहले से फिक्स नहीं होता, हम लोग डायनेमिकली उसका साइज एलोकेट करते हैं। मतलब एक नया एलिमेंट आया तो उसको हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। तो ये बेसिकली फिक्स साइज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है एरे का, क्योंकि ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है जब हम लोग को पता ना हो कि कितने सारे एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम लोग मान लीजिए 5 साइज एलोकेट किए हैं और हम लोग को 6 एलिमेंट स्टोर करना है, तो ये एरे में पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि हम लोग ज़्यादा साइज एलोकेट कर दिए हैं बट हम लोग कम एलिमेंट स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग का मेमोरी होता है वो वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है एरे का। इसको लिंक लिस्ट ओवरकम करता है क्योंकि इसका फिक्स साइज नहीं होता है। तो हम लोग डायनेमिकली एलिमेंट्स अगर आता है एक नया एलिमेंट तो हम लोग उसको एक नया मतलब मेमोरी में एक नया जगह दे देते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट कंटेन्स सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। लिंक लिस्ट में एक के बाद एक नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ईच नोड कंटेन्स अ डेटा फील्ड। एक नोड का एक डेटा फील्ड होता है और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, मतलब कि एक नोड के पास डेटा होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक नोड क्या होता है। तो नोड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट में? नोड जो है वो लिंक लिस्ट में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। तो नोड क्या है? इसको हम लोग एक नोड बोलते हैं लिंक लिस्ट में। ठीक है, इसका 2 पार्ट होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं। एक जो होता है वो डेटा वाला पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो एड्रेस स्टोर करता है, ऐसे ही एक अलग नोड का। मतलब कि पहले पार्ट में डेटा स्टोर होगा, मान लीजिए यहाँ 10 डेटा स्टोर है और ये एक नए दूसरे वाले नोड पे पॉइंट करेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स जो है वो बगल वाले मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये नोड है जो 1000 लोकेशन मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो ये नेक्स्ट नोड 5000 मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर हो सकता है। तो हर नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड का मेमोरी रखता है, जैसे कि ये वाला नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड का मेमोरी यहाँ पे स्टोर करता है। तो मान लीजिए लिंक लिस्ट को हम लोग उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं एक ट्रेजर हंट में। एक ट्रेजर हंट में क्या होता है कि हम लोग को चिट्स मिलते हैं, तो हम लोग पहले एक चिट के पास पहुंचते हैं, फिर उससे हम लोग दूसरे चिट के पास पहुंचते हैं उसमें दिए गए हिंट से। तो ये वाले हिंट से हम लोग नेक्स्ट चिट के पास पहुंचे। तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये चिट और ये चिट बगल में रखा हो। ये चिट फिजिकली बहुत दूर रखे हो सकते हैं बट इसमें एक हिंट दिया होता है जिससे हम लोग नेक्स्ट चिट के पास पहुंचते हैं, और इसमें जो हिंट दिया जाता है उससे हम लोग नेक्स्ट चिट के पास पहुंचते हैं। तो ऐसा ही लिंक लिस्ट में भी होता है। इसमें जो एड्रेस वाला पार्ट होता है उससे हम लोग नेक्स्ट के पास पहुंचते हैं, फिर इसका जो एड्रेस वाला होगा उससे हम लोग इसके बाद वाले नोड पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब है जो एड्रेस होता है वो सीक्वेंस में नहीं होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये 1000 ये 5000 है, नेक्स्ट एड्रेस 7000, उसके नेक्स्ट वाला एड्रेस कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक लिंक लिस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब एक लिंक लिस्ट कैसा दिखता है। तो एक बेसिक लिंक लिस्ट ऐसा दिखता है। ये पहला नोड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट में 2 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये डेटा वाला पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है ये एड्रेस वाला पार्ट है। मतलब इसमें डेटा स्टोर्ड होता है और इस पार्ट में एड्रेस स्टोर्ड होता है नेक्स्ट वाले नोड का। तो मान लीजिए कि ये पहला वाला नोड है जो 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है।
ये दूसरा 2000 पे है, ये 3000 पे है और ये 4000 पे। ठीक है, तो ये 1000 वाला पहला है, दूसरा 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो अब ये पहले वाले नोड के एड्रेस पार्ट में दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर्ड होगा। तो ये दूसरा नोड का एड्रेस क्या है, 2000। दूसरे नोड के एड्रेस वाले पार्ट में तीसरे नोड का एड्रेस स्टोर्ड होगा 3000, तीसरे वाले में चौथे का। ठीक है, अब जो ये लास्ट नोड होता है एक लिंक लिस्ट का, उसका हमेशा एड्रेस पार्ट जो होता है वो नल होता है। ये डिफाइन करता है कि ये वाला नोड जो है वो लास्ट नोड है इस वाले लिंक लिस्ट का। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक लिंक लिस्ट का पहला नोड क्या है? तो उसके लिए हम लोग एक हेड नोड असाइन करते हैं। हेड नोड जो होता है वो पहले नोड का एड्रेस को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हेड में 1000 वैल्यू जो है वो स्टोर होगा। हेड वाला नोड पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए क्योंकि हम लोग को पता चले कि पहला नोड कौन सा है लिंक लिस्ट का। उसके बाद हम लोग डायनेमिकली नया नोड एलोकेट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। मान लीजिए कि हम लोग इस वाले नोड के बाद एक और नोड ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एरे में ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस लिंक को तोड़ेंगे और एक नया वाला जो नोड होगा उसका मान एड्रेस जो भी होगा उस पर ये पॉइंट करवा देंगे। मान लीजिए इसका एड्रेस था 1500, तो हम लोग यहाँ पे 1500 एड्रेस डाल देंगे, तो ये इससे लिंक्ड हो गया। मान लीजिए यहाँ 25 वैल्यू स्टोर करते हैं। इसके एड्रेस वाले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो ये ऐसे हम लोग न्यू नोड ऐड कर दिए। वैसे ही हम लोग एक नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके एड्रेस वाले पार्ट से हम लोग इसका एड्रेस को हटा देंगे और ये वाले का एड्रेस को स्टोर कर देंगे। तो इससे हम लोग एक नया नोड भी ऐड कर सकते हैं और एक नोड डिलीट भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट में बहुत ईजिली। तो लिंक लिस्ट जो होता है बेसिकली 3 तरह का होता है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये वाला जो हमने एग्जाम्पल देखे ये सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल था। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि हर नोड का 3 पार्ट होता है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होता है हर नोड का वो एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड को वो करता है। तो एक डबली लिंक लिस्ट ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसका एड्रेस वाला पार्ट वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड को वो कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और इसमें जो पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड को स्टोर करता है। मतलब कि इसका फर्स्ट वाले पार्ट में इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड होगा। इसके लास्ट वाले में तो नल ही स्टोर्ड होता है और इसके फर्स्ट वाले पार्ट में इसके प्रीवियस नोड का एड्रेस हम लोग स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पे इजीली ट्रैवर्स कर पाते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में इससे तो चले नेक्स्ट नोड पे तो चलेगा, लेकिन वापस जाना मुश्किल हो जाता है। बट इसमें नेक्स्ट नोड पे जाना और उस पर वापस जाना बहुत ईजी होता है डबली लिंक लिस्ट में। इसके बारे में डीप में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये बेसिक्स था। डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्ट होता है, एक प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है और एक डेटा स्टोर करता है। ठीक है, और जो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, सर्कुलर सिंगली और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर सिंगली में हम लोग फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर सर्कुलर लिंक लिस्ट में बेसिकली जो लास्ट वाला नोड होता है ना उसको हम लोग फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर देते हैं और फर्स्ट वाले नोड को लास्ट नोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये सारा लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, इसमें हम लोग इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट से देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग इंसर्शन डिलीशन और ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।